नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। केंद्र सरकार की अग्निपथ स्कीम के खिलाफ जारी विरोध के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को तीनों सेना के प्रमुखों के साथ बैठक की। इसके बाद योजना की विस्तृत जानकारी देने के लिए तीनों सेना के प्रमुखों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स के अतिरिक्त सचिव लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने केंद्र की योजना का पूरा खाका रखने के साथ 3 बातें स्पष्ट कर दी। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि योजना वापस नहीं की जाएगी। दूसरा ये कि अग्निपथ योजना के विरोध में हिंसा में शामिल लोगों को भर्ती में कोई जगह नहीं मिलेगी। तीसरा ये कि योजना में युवाओं की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए जो भी बदलाव किए गए हैं वो किसी भी दबाव के तहत नहीं है, बल्कि ये प्रस्तावित थे। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के कल्याण में 12 जून को यौन उत्पीड़न और ब्लैकमेलिंग से तंग आकर एक नाबालिग लड़की ने आत्महत्या कर ली। नाबालिग लड़की ने सुसाइड नोट में लिखा था कि उनकी कॉपी अपने मोबाइल फ़ोन में रखा था। ये सुसाइड नोट जब पुलिस के हाथ लगा तो पता चला कि नाबालिग का कुछ लोग रेप कर रहे थे और उसको ब्लैकमेल कर रहे थे। जांच में मृतक नाबालिग के मोबाइल फ़ोन में एक नोट मिला है जिससे पता चला है कि कुछ लड़के उसका यौन शोषण कर ब्लैकमेल कर रहे थे। इससे परेशान लड़की ने खुदकुशी कर ली। परिवार वालों का आरोप है कि उनकी बेटी ने खुदकुशी नहीं की बल्कि उसकी हत्या हुई है। न्याय की मांग को लेकर कल्याण में परिवार और परिचित स्थानीय लोगों और विद्यार्थियों ने मिलकर मोर्चा निकाला और आरोपियों को फांसी देने की मांग की। कोलसीवाड़ी पुलिस ने मामला दर्ज कर लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपी में एक लड़की भी शामिल है। अग्निपथ योजना के विरोध में सेना ने अग्निवीरों की भर्ती की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। सेना के शीर्ष अधिकारियों ने रविवार को साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें बताया गया कि अग्निपथ के पहले बैच के लिए 24 जून से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू करेगी। 1 महीने बाद 24 जुलाई से ऑनलाइन एग्जाम प्रारंभ हो जाएगा। नौसेना भी 25 जून तक भर्ती प्रक्रिया के लिए विज्ञापन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को भेजेगा। एयरफोर्स की तरह नेवी की भी ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया होगी। सेना अग्निपथ योजना के तहत करीब 40,000 अग्निवीरों की भर्ती करने के लिए 83 रैलियां आयोजित करेगी। अग्निवीरों के दूसरे बैच को अगले साल फरवरी तक सेना में शामिल किया जाएगा। करीब 25,000 अग्निवीरों का पहला बैच दिसंबर में सेना में शामिल होगा। अग्निपथ योजना के तहत भर्ती रैलियां अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में पूरे भारत में होगी। हम अग्निपथ योजना के तहत पुरुषों एवं महिलाएं दोनों की भर्ती कर रहे हैं। अग्निवीरों का पहला बैच 21 नवंबर को प्रशिक्षण संस्थानों में रिपोर्ट करने लगेगा। भारतीय नौसेना जून तक अग्निपथ योजना के तहत भर्ती के ब्यौरे के साथ आएगी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मोदी सरकार की अग्निपथ योजना के बहाने पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि बार बार नौकरी की झूठी उम्मीदें देकर प्रधानमंत्री ने देश के युवाओं को बेरोजगारी के अग्निपथ पर चलने के लिए मजबूर किया है। 8 सालों में 16 करोड़ नौकरियां देनी थी, मगर युवाओं को मिला सिर्फ पकोड़े तलने का ज्ञान। देश की इस हालत के लिए जिम्मेदार केवल प्रधानमंत्री है। राहुल गांधी पिछले कुछ दिनों से अग्निवीर योजना के खिलाफ लगातार ट्वीट कर रहे हैं। शुक्रवार को राहुल गांधी ने एक ट्वीट कर मोदी सरकार पर हमला बोला था और लिखा था, अग्निपथ नौजवानों ने नकारा, कृषि कानून किसानों ने नकारा, नोटबंदी अर्थशास्त्रियों ने नकारा, जीएसटी व्यापारियों ने नकारा। देश की जनता क्या चाहती है ये प्रधानमंत्री नहीं समझते, क्योंकि उन्हें अपने मित्रों की आवाज़ के अलावा कुछ सुनाई नहीं देता। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर देश भर में हुए हिंसक प्रदर्शनों के बीच विपक्षी पार्टियां केंद्र सरकार पर हमलावर है। इसी बीच इसी मुद्दे पर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के एक बयान पर सियासत और गर्मा गई है। दरअसल कैलाश विजयवर्गीय ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि अमेरिका, चाइना, फ्रांस में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर सेना में भर्ती होती है। हमारे यहाँ सेना से रिटायर्ड होने की आयु ज़्यादा है, उसे कम करने का सरकार ने फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि जब सेना से अग्निवीर का तमगा लेकर रिटायर्ड होंगे और अगर मुझे भी इस बीजेपी के ऑफिस में सिक्योरिटी
गार्ड रखना पड़े तो मैं अग्निवीर को ही प्राथमिकता दूंगा। कैलाश विजयवर्गीय के इस बयान पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने ट्वीट किया कि देश के युवाओं और सेना के जवानों का इतना अपमान मत करो। हमारे देश के युवा दिन रात मेहनत करके फिजिकल पास करते हैं, टेस्ट पास करते हैं, क्योंकि वो फौज में जाकर पूरा जीवन देश की सेवा करना चाहते हैं, इसलिए नहीं कि वो बीजेपी के दफ्तर के बाहर गार्ड लगना चाहते हैं। कांग्रेस के सांसदों और नेताओं ने सशस्त्र बलों में भर्ती के लिए केंद्र की नई अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे युवाओं के प्रति एकजुटता दिखाते रविवार को यहां जंतर मंतर पर सत्याग्रह किया। कांग्रेस नेताओं और समर्थकों ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की आलोचना की और कहा कि अग्निपथ योजना के युवाओं के लिए फायदेमंद नहीं है तथा ये राष्ट्रीय सुरक्षा को भी खतरे में डालती है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और पार्टी नेताओं जयराम रमेश, राजीव शुक्ला, सचिन पायलट, सलमान खुर्शीद और अलका लांबा ने सत्याग्रह में हिस्सा लिया। प्रियंका गांधी ने कहा कि सरकार गरीबों और युवाओं के लिए नहीं बल्कि बड़े उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है। पायलट ने सत्याग्रह से इतर पीटीआई भाषा से कहा कि योजना को वापस लिया जाना चाहिए। उन्होंने प्रदर्शन कर रहे युवकों से हिंसा का सहारा नहीं लेने की अपील करते हुए कहा कि योजना का विरोध करना उनका अधिकार है, लेकिन विरोध शांतिपूर्ण तरीके से किया जाना चाहिए, हिंसा नहीं होनी चाहिए। वहीं कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने युवाओं से अग्निपथ योजना के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की अपील की। पार्टी के पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया। प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार ने एक ऐसी स्कीम को दे दिया है जो कि देश के नवयुवकों को मार डालेगा। यह स्कीम इस सेना को खत्म कर देगी। प्रियंका गांधी के इस बयान का वीडियो न्यूज एजेंसी एनआई ने पोस्ट किया है। राजस्थान में अग्निपथ योजना का विरोध रविवार को भी जारी रहा। जयपुर में कांग्रेस की ओर से महारैली निकाली गई। वहीं दिल्ली में प्रियंका गांधी और सचिन पायलट ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। पार्टी लगातार इस स्कीम को लेकर केंद्र सरकार पर हमलावर है। जयपुर से लेकर दिल्ली तक हुए विरोध प्रदर्शन में पार्टी नेताओं ने कहा कि केंद्र को कृषि कानूनों की तरह इस स्कीम को वापस लेना होगा। जयपुर में कांग्रेस की महारैली को सीएम अशोक गहलोत ने अमर जवान ज्योति से तिरंगा दिखाकर रैली को रवाना किया। विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। इससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने केंद्र सरकार को घेरा। प्रधानमंत्री पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग रखी। इस दौरान डोटासरा ने कहा कि इस सेना में भी टुकड़े करना चाहते हैं, आरएसएस के लोगों को भरना चाहते हैं। सीएम गहलोत ने कहा कि पूरे देश के अंदर युवाओं में जिस प्रकार से आक्रोश पैदा हुआ, उनकी भावनाओं को प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को समय रहते समझना चाहिए। बिना आर्गुमेंट की जल्दबाजी में फैसला किया गया है। इसको देश, जनता और फौजी अफसरों ने अस्वीकार कर दिया। सभी एक स्वर में कह रहे हैं कि योजना किसी भी रूप में लोकहित में नहीं है। मेरा मानना है कि सरकार जल्द फैसला कर इसको वापस ले। करण जौहर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कॉफी विद करण 7 का एक प्रोमो वीडियो शेयर किया है। इस प्रोमो ने उनके शो में पहुंच चुके कई सेलिब्रिटी दिखाई दे रहे हैं। प्रोमो को शेयर करते हुए करण जौहर ने बताया कि कॉफी विद करण 7 ओटीटी प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर 7 जुलाई को रिलीज होगा। कॉफी विद करण 7 प्रोमो का सोशल मीडिया यूजर्स खूब पसंद कर रहे हैं। बता दें कि करण जौहर के शो में बॉलीवुड के कई बड़े सितारे हिस्सा लेते हैं। इस दौरान करण सितारों से रोमांस, ब्रोमांस, दोस्ती, दुश्मनी, कंपटीशन, कनेक्शन से जुड़े सवाल पूछते हैं, जिसे दर्शक काफ़ी पसंद करते हैं। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।